अगर आपको ऑरफिनराडिन सिट्रेट से कोई एलर्जी है, अगर आपकी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, अगर आपको कोई कार्डिक इशू है, दिल के अमराज में आप मुब्तला हैं, अगर आपकी आंखों में काला मोतिया है, तो इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं शहजाद हुसैन ऑफिशियल। फ्रेंड्स, हम हमेशा कोई ना कोई मेडिसिन आपके लिए रिव्यू करते हैं। आज जो सिलसिले में हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक खासियत के साथ एक दवा है जो कि मसल रिलैक्सेंट है, टैबलेट न्यूबिरॉल फोर्ट। टैबलेट न्यूबिरॉल फोर्ट क्या है, इसकी प्राइमरी इंडिकेशन क्या है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, डोजेज, स्टोरेज, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियो को देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको दवा के बारे में मुकम्मल आगाही आसान अल्फाज में हो सके। वीडियो बनाने का मकसद किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं होता। वीडियो बनाने का मकसद आपके लिए दवा की खासियत, उसके ख्वाहिश, उसके नुकसानात को आसान अल्फाज में बयान करना होता है, जो कि आप डॉक्टर से नहीं पूछ सकते या मेडिकल स्टोर वाले से नहीं, मतलब किसी झिझक की वजह से या जल्दी में नहीं पूछ सकते। तो उन चीज़ों को आप डिटेल के साथ यहाँ पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। अब आप वीडियो की तरफ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, आज हम जिस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो है एक एनाल्जेसिक मसल रिलैक्सेंट एंटीपायरेटिक खासियत के साथ टैबलेट न्यूबिरॉल फोर्ट। इसको जो मतलब इसका हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। जो इसकी ड्रग की क्लास है वो है एनाल्जेसिक मसल रिलैक्सेंट और साथ एंटीपायरेटिक भी इसमें खासियत है। इसको मार्केट कर रहे हैं सल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसकी प्रोडक्ट भी सारी वेल नॉन है, आप घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके यूजेस, इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी प्रिकॉशन, डोजेज, स्टोरेज, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग वीडियो में रिव्यू करते हैं। सो इसका जो कम्बिनेशन है ये दो दवाओं का मुरक्कब है, यानी एक कम्बो है, कम्बिनेशन मेडिसन है, जिसमें मतलब एक ऑरफिनराडिन सिट्रेट पाया जाता है जो, और साथ में पैरासीटामोल, जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक खासियत का हामिल है, यानी दर्द कुछ भी है और साथ में बुखार की कंडीशन में भी हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मतलब दोनों सूरतों में इफ़ेक्ट करती है ये दवा, जो कि मतलब आप फ़ौरन ही आपको इंस्टेंट रिलीफ देना शुरू कर देती है, मसल रिलैक्सेंट है। और ऑरफिनराडिन सिट्रेट जो है ये आपकी जो मसल रिलैक्सेंट होने की वजह से आपके नर्व पे असर करती है और फौरी तौर पे आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है। विद इन हाफ एन आवर में ही वो अपना जो है ना वो मतलब प्रोसेस करना शुरू करे, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और उसके मसल्स में जो स्ट्रेस पाया जाता है, जो मतलब उसके मसल स्पाज़्म वगैरह, मतलब जो भी इस तरह का पट्ठों में खिंचाव है, अकड़ा हुआ है, उसमें वो रिलीफ देना शुरू कर देती है। साथ में इसके पैरासीटामोल है और पैरासीटामोल का काम बेसिकली एनाल्जेसिक है, पेन किलर है और साथ एंटीपायरेटिक है। बुखार की सूरत में अगर कोई दर्दें भी जिस्म के सब में हो रही हों तो उसमें डॉक्टरों के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सो फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट न्यूबिरॉल है, न्यूबिरॉल सिंपल में इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी डिफरेंट है, वो उसमें पैरासीटामोल 450 मिलीग्राम पाया जाता है और ऑरफिनराडिन जो है वो 35 मिलीग्राम पाया जाता है। लेकिन हम जिस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं वो है न्यूबिरॉल फोर्ट। न्यूबिरॉल फोर्ट में जो पैरासीटामोल है वो है 650 मिलीग्राम और ऑरफिनराडिन जो है वो 50 मिलीग्राम है। तो ये कम्बिनेशन के साथ एक कम्बिनेशन मेडिसन है जो कि दो तरीके से असर करती है, एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक होने के साथ साथ ये मसल रिलैक्सेंट है, आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। अब हम, ये तो था इसका मतलब वे ऑफ मैकेनिज़्म, जो इसका मतलब क्राइटेरिया काम करने का। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किन इश्यूज़ में यूज़ होती है। तो इसकी जो प्राइमरी इंडिकेशन है या इसके जो यूजेस हैं, इस्तेमालात, वो ये हैं कि ये आपके टेंशन रिलेटेड हेडेक, अगर आपको है ना टेंशन की वजह से सर में दर्द है और मतलब ऐसे पट्टे खिंचे हुए हैं, उसमें डॉक्टर इसको मतलब एडवाइस करते हैं। उसके अलावा ये मसल स्पाज़्म की सूरत में दी जाती है। उसके अलावा स्प्रेन में मोच वगैरह आ जाए
उसके अलावा ये मस्कुलर पेन, पट्ठों में कहीं पे भी मस्कुलर पेन आपको है तो उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती है। लोअर बैक पेन में अगर आपको कमर के मतलब पिछले हिस्से में दर्द है निचले हिस्से में, तो उसमें ये आपको फौरी इंस्टेंट रिलीफ देती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल पेन्स यानी डिस्मेनोरिया वगैरह में माहवारी के दौरान जो दर्दें वगैरह होती हैं ख़वातीन को, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती है। फीवर एसोसिएटेड पेन यानी बुखार की सूरत में जो जिस्म में तोड़ फोड़ होती है, उन दर्दों के लिए ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। उसके अलावा हेडेक मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके अलावा नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज्म जिसे हम गठिया की दर्द भी कहते हैं, उसमें भी ये बड़ी ज़बरदस्त और रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। उसके अलावा अक्यूट एंड क्रॉनिक पेनफुल जो आपकी है ना मसल कंडीशन, उसमें भी ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है। फ्रेंड्स, ये तो थे इसके यूजेस। मसलन ये जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, पट्टों के खिंचाव के लिए, बुखार की सूरत में जो बॉडी एचेस वगैरह होती हैं उसमें ये इस्तेमाल हो सकती है। टेंशन रिलेटेड मतलब जो पेन है सर में, हेडेक वगैरह, उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपके जो सर्वाइकल रीजन में पट्ठों का खिंचाव की वजह से गर्दन अकड़ी रहती है, उसमें ये फौरी रिलीफ देती है। उसके अलावा मोच वगैरह में मैंने डिस्कस किया है। लोअर बैक पेन में मतलब ये मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है जो कि एंटी पायरेटिक, एंटी एनर्जेसिक और साथ में मसल रिलैक्सेंट के तौर पे डॉक्टर जो है इसको एडवाइस करते हैं। ये तो थे इसके यूजेस। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। हर एलोपैथी मेडिसिन के फ़ायदे के साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं जो कि एडवर्स की सूरत में सामने आते हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें ब्लर्ड विजन है। आपका जो विजन है यानी मतलब आपकी आंखों के आगे ऐसे मतलब ब्लर विजन हो जाता है आपका। उसके अलावा इसमें आपको ड्राई माउथ की कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। मुंह आपका खुश्क होता है, बार बार पानी पीने की हाजत होती है। उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है यानी पेशाब में रुकावट भी इसमें आ जाती है। सडेशन हो सकती है, गनूदगी सी रहती है। डिजीनेस हो सकती है, मतलब आप को मतलब डिजीनेस की कंडीशन, और समटाइम नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि ये दवा खाएंगे तो ये आपको लाजमी होंगे, मतलब ये देखने में आते हैं। लेकिन अगर इन कॉमन साइड इफ़ेक्ट की जो मतलब अगर तो ये माइल्ड सिचुएशन में हो तो मतलब ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये मॉडरेट टू सीवियरिटी की तरफ जाए तो दवा का इस्तेमाल फ़ौरन बंद करके अपने मुआलिज से रिजू करें। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो डोजेज इसकी जो है वो ओडी भी दी जाती है और नॉर्मली बीडी इसको यूज़ करवाया जाता है यानी सुबह शाम खाने के बाद। अब हम चलते हैं इस दवा के इंट्रैक्शन की तरफ। इंट्रैक्शन इसका जो है जिन दवाओं के साथ पाया जाता है उसमें बेंजोडाइज़ेपिन है, अमाइनोफाइलिन है, कीटोकोनाजोल ग्रुप की मेडिसिन है। उसके बाद लिफोनामाइड कैटेगरी की जो मेडिसिन है। अब फ्रेंड्स, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी इसकी प्रिकॉशन, अब हम चलते हैं इसकी प्रिकॉशन की तरफ। तो प्रिकॉशन फ्रेंड्स इसकी यही है कि अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है और फिनराड्रिन सिट्रेट से, तो आप इस दवा से अवॉइड करें यानी इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा वीडियो के शुरू में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको यूटीआई यानी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, उस सूरत में ये दवा आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगर आपको कोई कार्डिक इशू है, दिल के अमराज में आप मुब्तला हैं, तो फिर भी अपने मुस्तनद प्रैक्टिशनर की एडवाइस के मुताबिक इस दवा का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आपको उज़लाती कमज़ोरी है जिनकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है, तो उस सूरत में भी आपने इससे अवॉइड कर इस्तेमाल करें। अगर आपकी आँखों में मतलब ग्लाइकोमा का मर्ज़ है जो कि काला मोतिया जिसको पर्फे मतलब आम कहा जाता है, तो उसमें भी आँखों में अगर काला मोतिया है तो इसके इस्तेमाल से पहले आपने अपने डॉक्टर के मशवरे को लाजमी प्रायोरिटी देनी। फ्रेंड्स, ये तो थी इसकी मतलब जो एक प्रिकॉशन या एक इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब हम इसको मतलब डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरेज को। तो इसको स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड आपने करना है रूम टेम्परेचर पे। इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, खुश्क और नमी वाली जगह पे। इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड हीट। इसको डायरेक्ट धूप से बचाना है और कहीं हीट वाली जगह पे नहीं रखना। इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है।
क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो इससे दवा की एफिकेसी मेंटेन रहेगी और प्रोडक्ट आपको प्रॉपर रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दवा अपना असर खो देगी, तो उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा इसकी प्राइस जो है प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, ये आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी सारी डिटेल दे दूँगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया टैबलेट न्यूबिरल फोर्ट एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक खासियत की एक मसल रिलैक्सेंट प्रोडक्ट है जो कि मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपसे गुजारिश है कि मुझ समेत किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आपने हरगिज़ भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा अपने मुस्लिम डॉक्टर के मशवरे के अकॉर्डिंगली ही चलना है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट किया करें। आपका सब्सक्राइब करने से आपका